बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। हम सुनते आए कि हम ख्याल बेंच होते हैं, लेकिन वक्त के काजी को हम ख्याल एडहॉक जज चाहिए। 4 जज चाहिए। उनमें से चारों जजेस की जो शोहरत है वो आपको पहले भी बताई है, फिर दोहरा देता हूँ। नंबर 1 तारिक मसूद साहब चाहिए। तारिक मसूद साहब वो जज है जिन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो फैसला दिया था कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर तारिक मसूद साहब ने उस फैसले को मुअत्तल किया, यानी इजाजत दी दूसरे लफ्जों में। और तब से लेके पाकिस्तान के सैकड़ों खानदान सूली पे लटके हुए हैं। काजी साहब उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आना चाहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं, और मकबूल बाकिर साहब जो हैं उनकी जहां तक खबर है वो जनाब अभी निगरान वजीर आला थे सिंध के अंदर। उन्होंने ताकतवरों स्टैब्लिशमेंट की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पीटीआई को सिंध में सांस नहीं लेने दिया गया। बताया जाए उस्मान डार को कब उठाया गया था और कहां से उठाया गया था, उसका क्या जिम्मेदारी थी मकबूल बाकिर साहब के पास। और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, सब कुछ किया। कोई निगरान आ सकता था इस पूरे सेटअप में जो पीटीआई का मुखालिफ ना होता, जो एस्टैब्लिशमेंट के काम सारे ना करता, तो मकबूल बाकिर साहब को वो लेके आना चाहते हैं। आगे चलते हैं। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को लेके आना चाहते हैं। आपको पता है कि जस्टिस मियां मजहर आलम खेल जो है वो जज हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से एक अकलियती राय दी थी, और उनके मुताबिक इमरान खान और आरिफ अलवी और कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो अभी कल ही तो इत्तलात आई हैं कि जनाब हुकूमत जो है आर्टिकल 6 लगाना चाहती है। ये अकलियती राय थी जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की, तो उनको भी काजी साहब एडहॉक जज के तौर के ऊपर लेके आना चाहते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जस्टिस मुशीर आलम जो हैं, रिटायर्ड जज जो हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, और काजी साहब को चंद मिनट्स के अंदर या चंद घंटों के अंदर पहला झटका मिला है। और जस्टिस मुशीर आलम ने काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा है, और उन्होंने खत लिख के कहा है कि जनाब आली, मैं अपने कुछ फलाही काम जो कर रहा हूं, उन फलाही कामों की बुनियाद के ऊपर मैं इस फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूं, तो मैं दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं चाहता। तो पहला झटका। अब काजी साहब ने 4 नाम सजेस्ट किए, और 4 में से पहला बंदा भाग गया है, और वो कह रहा है भाई मैंने जज नहीं लगना। अगर आपको याद हो, थोड़ा अरसा पहले हुकूमत ने और काजी फायज ईसा साहब ने, जो जजेस ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाया था, जिसपे तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो है उनको सरबराही दी गई थी। फिर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने खत लिखा था, और खत लिख के उन्होंने माजरत कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने ये काम नहीं करना। आज जस्टिस मुशीर आलम ने ये काम किया है, लेकिन इसके साथ आपको खबर और मिलनी चाहिए, और वो खबर ये है कि जो 2 जजेस हैं उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पे नौकरी कबूल करने के हवाले से अपना क्या उसको कहना चाहिए कि बता दिया है। एक तो मजहर आलम मियां खेल साहब जिन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की, उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है, वो आना चाहते हैं। और जिन्होंने फौजी अदालतों को ट्रायल की इजाजत दी जैसे सरदार तारिक मसूद साहब, उन दोनों ने रजामंदी का इजहार कर दिया है, और मुशीर आलम साहब ने इनकार कर दिया है। अब मकबूल बाकिर साहब के हवाले से लाइन में लगे हुए हैं। जिस मोमेंट पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हसनात मलिक साहब का दावा यह है कि मकबूल बाकिर साहब भी अपने आप को इस में से निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो जो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई है, जो जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से जजेस पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब है जजेस इतने कमजोर हैं, इसका मतलब है कि जजेस दबाव कबूल कर लेते हैं। तो अब इस सिलसिले में जो तारिक मसूद साहब हैं वो और बाकी तो सब आ गए, और मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब देखें माजी में के अंदर भी जो एडहॉक जजेस हैं वो लगते रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अब ये एडहॉक जज लगाने की वजह क्या है? एडहॉक जज लगाने की वजह यह है कि काजी साहब को जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनका साथ नहीं मिला, और हाजिर सर्विस जजेस तगड़े हो गए हैं। वो जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनके जो रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो तो उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। तो फैसला किया गया है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लाया जाए। अब इस सारे मसले के अंदर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है आइन का आर्टिकल जो इस पूरे मामले से डील करता है,
और वो आइन का जो आर्टिकल है वो 182 है। 182 ये कहता है कि इफ at any time it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court, or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of the Supreme Court। पहली बात ये है कि उसमें कोरम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। काजी फायज ईसा साहब को बताना चाहिए कि कोरम में ऐसे कौन से जज हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जिससे बेंच ना मुकम्मल हो गए हैं, ऐसे कौन से जजेस हैं जो अवेलेबल नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एडहॉक जजेस को लेके आ रहे हैं। वो बात किसी ने दुरुस्त की थी, इनको एडहॉक जजेस ना कहा जाए, इनको पीसीओ का अपडेटेड वर्जन कहा जाए, इनको इमरजेंसी और मार्शल लॉ में हल्फ उठाने वाले जजेस का कहा जाए। और ये जो जजेस हैं ये 3 साल की नौकरी तो कबूल कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आइन का आर्टिकल 182 बताता है कि जो एडहॉक जज है उसको तमाम तर वो पावर्स, तमाम तर वो इख्तियारात हासिल हैं जो सिटिंग जज को हैं। वो तमाम केसेस में उसी तरह से बैठ सकता है। तो भाई अगर ये इतने ही जरूरी थे और ये सब कुछ था तो फिर आइन को बताना चाहिए था कि इनकी मुद्दत बढ़ा देते, आप बाकी सब कर लेते। अभी तारिक मसूद साहब को कितना टाइम हुआ रिटायर हुए हुए, अभी इसी साल तो वो रिटायर हुए हैं। और काजी साहब उनके लिए शेर पढ़ रहे थे कि अभी ना जाने की वो जिद और इस तरह के जो है, अब उनको वापस लेके आए हैं। और फिर वो जब उनके मैंने आपकी प्रोफाइल बताई है तो आप करना क्या चाहते हैं। अब एक और अंदाजा लगाइए कि मकबूल बाकिर हूं, मजहर आलम जो है वो हूं, और तारिक मसूद ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के तौर पे रिटायर हुए हैं। आपको पता है कि जब तारिक मसूद साहब सीनियर तरीन जज थे काजी फायज ईसा साहब के बाद, जब वो रिटायर हुए, तो अब जब ये एडहॉक जज लगेंगे तो ये बाकायदा तौर पे जूनियर तरीन जजेस होंगे। और भाई जो जजेस आपके जूनियर रहे हैं, यानी मुनीब साहब, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जूनियर थे तारिक मसूद साहब के, तो आप अपने जो जूनियर से उनके जूनियर बन के रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको तनख्वाहें मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि आपको मराहत मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि आप नवाजे जाएंगे। इंसान में कुछ ग्रेस होनी चाहिए यार। ये इस मुल्क में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसलिए कि काजी साहब को हम ख्याल एडहॉक जजेस दे के उनकी हम मेजॉरिटी लेके आए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े हो गए वो आपके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो एक्सटेंशन वाली बात थी वो जजेस का खर्चा ठीक था, और इसका मतलब है काजी साहब कहते, जो काजी साहब ने 2021 के अंदर क्या कहा था, आपने इन्हीं जजेस के साथ बैठ के तो एडहॉक जजेस की मुखालफत की थी, और आज काजी साहब एडहॉक जजेस लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन जजेस को ग्रेस दिखानी चाहिए। अगर मुशीर आलम साहब जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को, जो भी उनकी प्रोफाइल छोड़ देते हैं माजी, एक बंदा जब इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि उसने कम से कम अपनी कोई उसूल दिखाया है, और उसने ये बताया है कि उसके लिए जरूरी नहीं है। अब फैसला करना है मजहर आलम खेल साहब को, अब फैसला करना है तारिक मसूद साहब को और मकबूल बाकिर साहब को कि आप ये क्या करेंगे। ये 4 दिन की चांदनी है हुजूर, और काजी साहब को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी इनकार कर गए, मुशीर आलम इनकार कर गए। हसनात मलिक साहब कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे अब बात हो रही है कि काजी साहब ने गुस्सा निकाला है, वो जो मखसूस सीटों पे उनको अपनी मर्जी का फैसला नहीं ना मिला, और उन्होंने इंतकाम लेने के लिए एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। एक बात ये भी हो रही है कि हाजिर सर्विस जजेस काजी फायज ईसा का साथ नहीं दे रहे, इसलिए रिटायर्ड जजेस लाए जा रहे हैं। इन 4 जजेस को अब अहम केसेस के अंदर बिठाया जाएगा। आप जरूर बिठाइए, लेकिन एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान के लोग जानते हैं, उन्हें रियलिटीज का पता है, और अब आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, काजी साहब अपना, उनका स्टैंडिंग क्या होगी, तारीख उनके बारे में क्या तायुन करेगी, उनका मकाम क्या है, उस पर कोई दो राय नहीं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। ये कहते हैं जी हम तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। आप बिठा लें जजेस को सुप्रीम कोर्ट, इनको मजहर आलम साहब को, मकबूल बाकिर साहब को, तारिक मसूद साहब को कैसे साथ बिठाएं, पाबंदी लगा दें। वो मोहसिन शाह नवाज रांझा जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं, और वो कह रहे थे देखे जी जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो छोड़ना चाहते हैं, यानी वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे या छोड़ पा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अवाम के अंदर जाना है। ये है पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी कि अब उनको पता है
कि अगर आप लोटे बनेंगे, अगर आप जमीर फरोशी करेंगे, आप अपनी लॉयल्टी चेंज करेंगे, तो लोग आपको स्पेयर नहीं करेंगे। ना सिर्फ वोटों के आपको मुस्तरद कर देंगे, बल्कि आप इस मुआशरे में एक गाली बन जाएंगे। आप फिर वो जो इमरान खान कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं, ये तो फिर इस किस्म का हल्फ लेके, लोगों से जबान देके, ये तो जिस्म फरोशी से भी बदतरीन है। कम से कम जिस्म फरोशी के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, ये तो उससे भी बदतर सूरत हाल जो बन जाएगी। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।